अब जल्दी से कुछ एक और इस एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल के आंकड़े दिखा देता हूं। कुछ का आपने जिक्र कर भी दिया, फिर भी ये देखिए जरा ऊपर दिखाइए, गांव में किसे पड़ा वोट। जैसे प्रदीप जी ने कहा, हरियाणा की 65% आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है। इस ग्रामीण इलाकों के वोटर का 45% वोट मिला है कांग्रेस को, 33% मिला है बीजेपी को। शहरों पर आइए, शहरों में 35% आबादी हरियाणा की शहरों में रहती है। शहरों में 38% वोट कांग्रेस को मिला है और 40% बीजेपी को मिला है। अब जरा पुरुष महिला के हिसाब से देखते हैं। पुरुषों में कांग्रेस को मिला है 44% वोट पुरुषों का, जो कि +16 है पिछली बार के मुकाबले। बीजेपी को मिला है 34%, 2% का नुकसान है। आईएनएलडी बीएसपी को मिला है 14%। अब महिलाओं में आइए, महिलाओं की कहानी दिलचस्प है। महिलाओं में कांग्रेस को मिला है 42%, 14% का फायदा है, और बीजेपी को मिला है 36%, 2% का नुकसान है। अब एक सबसे दिलचस्प आंकड़ा जिसकी चर्चा 8 तारीख के बाद होने वाली है, मुख्यमंत्री कौन बनेगा। एग्जिट पोल के हिसाब से जब एग्जिट पोल में वोट देकर निकल रहे लोगों से प्रदीप गुप्ता जी की टीम ने यह पूछा कि सीएम आप किसे चाहते हैं, तो जरा ये देखिए आंकड़ा। सबकी पसंद 23% लोगों की पसंद भूपेंद्र सिंह हुड्डा। नायब सिंह सैनी को 18% लोग सीएम चाहते हैं। 13% लोग कह रहे हैं कोई भी कांग्रेस सीएम चलेगा, और 13% लोग ये कह रहे हैं कि कोई भी बीजेपी का सीएम चलेगा। इसको आंकड़े को जरा ठीक करवा दीजिएगा। 23% लिखा है बीजेपी का, जबकि वो 13% है, कोई भी सीएम बीजेपी का चलेगा। 13% लोग ये कह रहे हैं। अच्छा, इसके बाद फिर अभय चौटाला 5%, दीपेंद्र हुड्डा 4%, कुमारी शैलजा 3%, अनिल विज 3%, फिर कोई भी आईएनएलडी का सीएम 3%, केजरीवाल 2%, मनोहर लाल खट्टर 1%। ये सीएम वाले में प्रदीप जी 18% लोग आज भी नायब सिंह सैनी के पक्ष में है। नहीं, देखिए 35% तो वोट मिलता दिख रहा है बीजेपी को, तो उस 35 में से 18 इधर जा रहा है और बाकी का जो 17 है वो बाकियों में बट रहा है। तो जो सीएम होते हैं, इनकम्बेंट सीएम होते हैं, उनका रिकॉल वैल्यू ज़्यादा होता है, और जो बीजेपी की सरकार चाहते हैं उनमें से करीब आधे % लोग चाहते हैं, आधे जो 35% के आधे करीब 18 कि नायब सिंह सैनी ही ठीक है। हाँ। और कोई भी बीजेपी सीएम बना दीजिए वो 13% है। ओके, ये बीजेपी लोग मान रहे थे कि सफाया हो जाएगा, बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। इसको अगर दूसरे एंगल से देखें प्रदीप जी, ये उतना बुरा प्रदर्शन नहीं है। कांग्रेस की बड़ी जीत तो है, लेकिन बीजेपी अगर 18 से 28 सीटें, मान लीजिए 25 कुछ लेती है, और वोट परसेंट 35 है, तो 35% वोट। इसी लिहाज से बीजेपी का वर्चस्व हरियाणा में कभी भी उस लिहाज से नहीं रहा था जो दूसरे हिंदी बेल्ट जैसे कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात और वहाँ पर होता है, तो हमेशा वो 30s में थे। इसका मतलब है 30s का मतलब होता है देयर इज़ अ थर्ड प्लेयर, यानी 3 मुख्य पार्टियां हैं जब आप 30s में खेलते हैं। जहाँ 2 मुख्य पार्टियां बाइपोलर होता है तो आप 40s में खेलते हैं, ठीक। तो वो हमेशा 30s में था। हुआ ये कि इस बार जो थर्ड पार्टी थी उसका सफाया हो गया, और उसका जो कंसोलिडेशन है, उसकी जो डेमोग्राफी है जाट की, ग्रामीण की, जाट हार्टलैंड की, जो रोहतक और हिसार में, वो पूरी की पूरी जो है वो कांग्रेस में शिफ्ट हो गई। और जिसकी बड़ी वजह मैंने वैसे बताया कि उनको ऐसी उम्मीद है कि फिर एक बार भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, जो पहले 2 बार लगातार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो एक बदलाव की जो बयां होती है वो साफ साफ वहां पर नजर आ रही है। ओके।